इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ इस वक्त मंच पर उपस्थित हैं कवि जन सभी का स्वागत करता हूं। और राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। और बहुत अच्छा कार्यक्रम वाकई। मुझे लग रहा है कि आप सब अच्छी तैयारी करके आए हैं और नेताओं की जो आज सब क्लास लगाने के लिए आए हैं। आचार्य जी का भी स्वागत है। निशाना जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। बिल्कुल आचार्य जी, आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम जो है इंग्लैंड से सुरेश पुष्पाकर जी जो है इस समय से एंकर कर रहे हैं। और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जगहों से जो है हमारे कविगण जो है वो जुड़े हुए हैं। जी पुष्पाकर जी। जी राजीव जी, डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य जी, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है इस मंच पर। हमारे आज के मुख्य अतिथि और इनके बारे में थोड़ा सा जो मैं जितना जानता हूँ, ये धर्माचार्य हैं, बहुत बड़े विश्वविख्यात। और इसके अलावा ज्योतिषाचार्य भी हैं। आपने अक्सर इनको टेलीविजन पर भविष्यकर्ता के रूप में देखा होगा, टीवी डिबेट्स में देखा होगा। धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए पुरजोर अपनी आवाज बुलंद करते हुए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य विक्रमादित्य। धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य विक्रमादित्य जी धर्माचार्य होने के साथ साथ राजनीति पर पूरी नजर रखते हैं। मैंने जितना इनको टीवी डिबेट में पुरजोर एक अपनी आवाज बुलंद करते देखा है, जिस तरीके से, और जिन सनातन की ये जो बात करते हैं जब, तो लगता है कि मतलब पूरे देश की जो एक आवाज बनकर भर कर आते हैं आचार्य जी। आचार्य जी, आप राजनीति पर जो पैनी नजर रखते हैं, उस पर कुछ आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। मेरा अच्छा, सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये ये आ, हमारा सौभाग्य है आचार्य जी कि आप जैसे धर्माचार्य के साथ आज ये पूरी मंडली जो है ये सजी है। जी आचार्य जी, कुछ कह रहे थे आप। देखिए, कविता वो माध्यम है, शब्द वो माध्यम है कि जिसके द्वारा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहां कवि पहुंच जाता है और अपने दार्शनिक तौर पर अपने विचारों को समाज के समक्ष जिस प्रकार से उपस्थित कर दिया जाता है कि वो व्यंग भी है, कटाक्ष भी है कि आज जो सामाजिक व्यवस्था है जिस प्रकार से रहती है, और कवि के माध्यम से ही वो, कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ही पहुंची जा सकती है। क्योंकि अब तलवार का जमाना तो रहा नहीं कि बदलने का प्रयास करते हैं, जहां विरोध है उसको करने के लिए सबसे सुंदर माध्यम शब्द ही है। और उसके माध्यम से जो कवि उपस्थित करता है, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से इसका सुंदर कार्य रहा है। हमारे समाज में जितने भी समय समय पर जितने भी बड़े बड़े कवि रहे, उन सब ने इसी प्रकार का कार्य किया है। और आज हमारा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में उपस्थित हैं और सुंदर तरीके से आप शब्दों के माध्यम से इन सब चीजों को रख रहे हैं। समाज है, समाज के अंदर अच्छे भी लोग होते हैं, खराब भी लोग होते हैं। लेकिन आज भारत का की व्यवस्था समझे तो एक तरह से जीर्णोद्धार करने की श्रृंखला एक आरंभ हुई है। भारतीय संस्कृति को जीवित करने की एक व्यवस्था आरंभ हुई है। आशा करते हैं कि हम सब लोग उसमें अपना सहयोग प्रदान करें और सुंदर तरीके से भारत को पुनः भारत बनाने का सुंदर प्रयास, यदि जो एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जी सुरेश जी, मेरा ये सिर्फ यही है कि आज हम पुनः भारत को, जो भारत बनाने का सुंदर प्रयास किया जा रहा है, उसमें और हम सब जन जागरण करके बहुत सुंदर तरीके से इस श्रृंखला को, कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। चाहे वो विभिन्न भारत के इस वक्त जो हमारे समस्त नेतागण है, वो सुंदर तरीके से राजनीति को पुनर्सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी राजनीति के जो स्तर है, अभी भारत के अंदर बहुत सुंदर सुव्यवस्थित नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग जिस प्रकार से आज भी कार्य कर रहे हैं, और आज भी देखिए भारत के अंदर एक सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए मिलते हैं। हमारे भारत का दुर्भाग्य है ये कि आज दुर्भाग्य। भी इस समाज में इस प्रकार के लोग हैं कि जो आज भी राजनीति के नाम पर दुरादोहन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम सबको उन समाज को जगाने का प्रयास करना है। और यदि हम सुंदर तरीके से कविता के माध्यम से उन सब कर पाए तो बहुत सुंदर रहेगा। मैं केवल श्रोता की तरह रहूंगा, मैं कविता में थोड़ा मेरा तो मैं सुनने वाला व्यक्ति आज ज्यादा प्रयास करूंगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ यहाँ सभी को एक आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित रहें। यही हमारे सभी कवि गणों का स्नेह रहेगा। और हमारे साथ बहुत हमारे आज बहुत के सुंदर कविता, बहुत गेस्ट सुंदर ऑफ कविता। ऑनर जो हैं पंकज कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। पंकज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप तक मेरी जी, थैंक आवाज यू आ रही वेरी है। मच।
तो आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं पंकज जी हैं, और पंकज जी जो हैं ये जॉइंट कमिश्नर जीएसटी भारत सरकार के लिए सेवारत हैं। और इनके इनकी एक खासियत और है कि ये साहित्य से जुड़े हुए हैं और रचनाएं भी, कविता भी सुनेंगे आज हम पंकज जी से। तो पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो कार्यक्रम क्योंकि मेरा पहला अवसर है तो एक गजल पेश किए देता हूँ। स्वागत है। और क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हुकूमत या सियासत या राजनीति ये कोई एंटरटेनमेंट का विषय है, तो एक गजल पेश करता हूँ, ध्यान दें। जी स्वागत है। हुकूमत जश्न का बाइस नहीं है, जिम्मेदारी है। हुकूमत जश्न का बाइस नहीं है, जिम्मेदारी है। ये मंजिल खुद नुमाई की नहीं है, खाकसारी है। हुकूमत जश्न का बाइस नहीं है, जिम्मेदारी है। ये मंजिल खुद नुमाई की नहीं है, खाकसारी है। चलो हम ये नहीं कहते कि सब की सब हमारी है। चलो हम ये नहीं कहते कि सब की सब हमारी है, मगर अपनी भी इस दुनिया में थोड़ी हिस्सेदारी है। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। किसी भी भक्त को मुश्किल है कोई बात समझाना, उसी को मानता है देवता जिसका पुजारी है। हुकूमत जश्न का बाइस नहीं है, जिम्मेदारी है। ये मंजिल खुद नुमाई की नहीं है, खाकसारी है। चलो हम ये नहीं कहते कि सब की सब हमारी है। चलो हम ये नहीं कहते कि सब की सब हमारी है, मगर अपनी भी इस दुनिया में थोड़ी हिस्सेदारी है। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। किसी भी भक्त को मुश्किल है कोई बात समझाना। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं विनोद कुमार शर्मा जी। विनोद कुमार शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सीधे अपनी रचना पर आता हूं। रचना का शीर्षक है राजनीति। राजनीति है सेवा धर्म, राजनीति है सेवा धर्म, इससे बढ़कर नहीं कोई कर्म। यह नहीं कोई व्यापार, यह नहीं कोई व्यापार, बड़े आगे दिखे जो लाचार। समझो ना इसे कोई जुआ, समझो ना इसे कोई जुआ, मिले उसे जो करे दुआ। करके लोभ प्रलोभन का त्याग, करके लोभ प्रलोभन का त्याग, राजनीति में लो सक्रिय भाग। राजनीति नहीं है कोई धंधा, राजनीति नहीं है कोई धंधा, करते भ्रष्ट विचारों से गंदा। समझो ना कोई इसे निवेश, समझो ना कोई इसे निवेश, छोड़ो हमेशा के लिए आवेश। मदद करके जीतो सबका मन, मदद करके जीतो सबका मन, करो सेवा लगाकर तन मन धन। छोड़ो मैं का राग, राजनीति में लो सक्रिय भाग। राजनीति नहीं कोई घिनौना खेल, राजनीति नहीं कोई घिनौना खेल, नहीं कर्मस्थली उनकी जो जा चुके जेल। सोच समझकर डालो वोट, सोच समझकर डालो वोट, करो किनारा मन जिनके खोट। चुनो उसे, चुनो उसे जो जनहित की करे बात, चुनो उसे जो जनहित की करे बात। रहे खड़ा जो जरूरतमंदों के साथ, पग पग पर रहा जो जाग, पग पग पर रहा जो जाग। राजनीति में लो सक्रिय भाग। नहीं राजनीति कोई चाल, नहीं राजनीति कोई चाल, स्वार्थ पूर्ति को बनाओ ना ढाल। समझो खुद को, समझो खुद को देश का सेवादार, बनो देश के कर्णधार। देश की उन्नति का ले लो प्रण, देश की उन्नति का ले लो प्रण, विकसित बनाने का करो यत्न। करो काम होकर बेदाग, करो काम होकर बेदाग। राजनीति में लो सक्रिय भाग, राजनीति में लो सक्रिय भाग। सभी का आभार। रचना पूर्ण हुई। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद शर्मा जी। और इसके बाद अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रेमवीर जी। प्रेमवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। कविता का शीर्षक है खग गर्मिता। अजीब गहमा गहमी थी चौरास्तों पर, और राजपथ फूलों से
सजे स्वागत द्वार बन गए थे। माहौल में किसी धार्मिक उत्सव की महक थी और जन समूह संकीर्तन का रूप धारण कर उमड़ आया था। सड़कों पर खंजीरों के स्वर में डूब गए थे सातों स्वर, और जन समूह तारे की धुन पर किसी अमृत रस से सराबोर हो एक दूसरी ही दुनिया में डूबा था। कभी कहीं से पता नहीं कौन सी दिशा से सनसनाता हुआ आया था पत्थर का एक टुकड़ा, जिसने आराध्य की मूर्ति चूर चूर कर दी थी। बस फिर देखते ही देखते खंजीरें और एक तारे की रूहानी धुन एक मातमी धुन में बदल गई थी। तो रास्ते के चेहरे खौफ ज्यादा हो गए थे और दम घोटू धुआं पसर गया था सड़कों पर। शहर सन्नाटों में बदल गया था और फौजी बूटों की ठक ठक से वातावरण सहम गया था। आदमी आदमी को शक की निगाह से देख रहा था। आदमी आदमी को शक की निगाह से देख रहा था। सिर्फ खग ही विचर रहे थे स्वच्छंद रूप से आसमान में, क्योंकि किसी धर्म का मोह उन्हें बांध नहीं पाया था, क्योंकि किसी धर्म का मोह उन्हें बांध नहीं पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना प्रेमवीर जी, आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बहुत बढ़िया। कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीति भी क्या कमाल है, कभी सीधी तो कभी टेढ़ी चाल है। राजनीति भी क्या कमाल है, कभी सीधी तो कभी टेढ़ी चाल है। एक बार नेता बन जाओ, जीवन भर पेंशन खाओ। जरूरत में गधे को बाप बनाओ, जरूरत में गधे को बाप बनाओ। ऐसा करते मत शर्माओ, ऐसा करते मत शर्माओ। सुना नहीं जिसने की शर्म, उसके फूट गए कर्म। सुना नहीं जिसने की शर्म, उसके फूट गए कर्म। शान शौकत की बात ना पूछो, शान शौकत की बात ना पूछो। बस अभिनेता गिरी तुम सीखो, बस अभिनेता गिरी तुम सीखो। मैंने सब नेताओं को नहीं लपेटा, मैंने सब नेताओं को नहीं लपेटा, बस कुछ ही लोगों को समेटा। राजनीति की है मुश्किल चाल, पर हो जाओगे मालामाल। राजनीति की है मुश्किल चाल, पर हो जाओगे माला माल। वोट चाहिए तो नम्र हो जाओ, वोट चाहिए तो नम्र हो जाओ। बाद में बेशक आंखें दिखाओ, बाद में बेशक आंखें दिखाओ। किए हुए वादे कौन याद रखता है, किए हुए वादे कौन याद रखता है। याद दिलाने में कौन हिम्मत रखता है, याद दिलाने में कौन हिम्मत रखता है। कपड़े बदलना या दल बदलना नहीं होता है मुश्किल काम, कपड़े बदलना या दल बदलना नहीं होता है मुश्किल काम। थाली का बैंगन बनने में नहीं लगता दाम, थाली का बैंगन बनने में नहीं लगता है दाम। स्वतंत्रता हमारा है अधिकार, स्वतंत्रता हमारा है अधिकार। बदले क्यों ना दल बार बार, बदले क्यों ना दल बार बार। भ्रष्टाचार को पकड़े जाओ, भ्रष्टाचार पर पकड़े जाओ। विरोधियों पर आरोप लगाओ, भ्रष्टाचार पर पकड़े जाओ तो विरोधियों पर आरोप लगाओ। कुछ समय जेल में काटो, कुछ समय जेल में काटो, फिर वही शान से बाहर आ जाओ, फिर वही शान से बाहर आ जाओ। कितने गुण बखान करूं समझ में ना आए, कितने गुण बखान करूं समझ में ना आए। अपनी तुच्छ बुद्धि हैरान रह जाए, अपनी तो तुच्छ बुद्धि रहना हैरान रह जाए। जो जनता का दुख दर्द समझते हैं, जो जनता का दुख दर्द समझते हैं, ऐसे नेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से ऐसे नेता बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे नेताओं को नमन करती हूँ, ऐसे नेताओं को नमन करती हूँ। सद्बुद्धि सबको मिल जाए, सद्बुद्धि सबको मिल जाए,
ऐसी ही सदैव कामना करती हूँ, ऐसी ही सदैव कामना बहुत करती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत अच्छे निर्लेप वोरा जी। थैंक यू। आपकी इस सुंदर रचना के बाद अब हम चलेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बीएल गुप्ता जी। बीएल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी, और सभी कविगणों को मेरा नमस्कार। आज जो विषय है, मैं क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण पुष्पाकर जी मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था, तो अभी 1 घंटे पहले ही मैंने कुछ तैयार किया है। उसमें अगर कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर विक्रमादित्य जी, मैं चाहूंगा आपके साथ जो आज जुड़े हैं कवि, आपके प्रोत्साहन के लिए सब शुक्रिया अदा करेंगे आपका। तो पहले मैं 2 कुंडली रख रहा हूँ जो पुरानी लिखी हुई हैं राजनीति के ऊपर, और उसके बाद एक व्यंग की रचना जो आज ही 1 घंटे पहले लिखी है प्रस्तुत करूंगा कि राजनीति की नाव पर जो भी हुआ सवार, राजनीति की नाव पर जो भी हुआ सवार, और यश अपयश दोनों मिले, कहीं जीत कहीं हार, कहीं जीत कहीं हार मिले दोनों के अनुभव, कहीं जीत कहीं हार मिले दोनों के अनुभव, और न पता किस करवट बैठे ऊंट कहाँ और कब। कुर्सी के लालच में बांके नेता चलते सारे दाव, कुर्सी के लालच में बांके नेता चलते सारे दाव, हवा के रुख पर ही चलती है राजनीति की नाव, हवा के रुख पर ही चलती है राजनीति की नाव। कि एक बार कुर्सी मिल जाए, एक बार मिल जाए कुर्सी होते बारे न्यारे, एक बार मिल जाए कुर्सी होते बारे न्यारे, और मिले प्रतिष्ठा धन वैभव वो चाहे जो हत्यारे। एक बार मिल जाए कुर्सी होते बारे न्यारे, मिले प्रतिष्ठा धन वैभव वो चाहे हो हत्यारे, वो चाहे हो हत्यारे न्याय से होते बाहर, वो चाहे हो हत्यारे न्याय से होते बाहर, और घूमे बनकर संत असल जो मन से नाहर, घूमे बनकर संत असल में जो मन से नाहर, और कपटी करे प्रपंच स्वयं को स्वच्छ बताएं, कपटी करे प्रपंच स्वयं को स्वच्छ बताएं, और बांके सत्ता की कुर्सी जो एक बार मिल जाए, बांके सत्ता की कुर्सी जो एक बार। ये 2 कुंडली मेरी पुरानी लिखी। बहुत बढ़िया। तो इजाजत है तो शुरू करता हूँ जी। कि राजनीति में सत्य अहिंसा के गीत में गाऊं, बिना झूठ बिन खून खराबे वोट में कैसे पाऊं, राजनीति में सत्य अहिंसा के गीत में गाऊं, बिना झूठ बिन खून खराबे वोट में कैसे पाऊं, और जनता लालच में फंसती है मैंने शोध किया है, जनता लालच में फंसती है मैंने शोध किया है, झुग्गी बस्ती के लोगों से मैंने वोट लिया है, झुग्गी बस्ती के लोगों से मैंने वोट लिया। ये मेरा इशारा है, कहीं आप व्यंग को समझे कि झुग्गी बस्ती के लोगों से मैंने वोट लिया है, और मध्यम हो या उच्च वर्ग ये वोट न डालें जाकर, मध्यम हो या उच्च वर्ग ये वोट न डालें जाकर, एक वर्ग का मेला लगता खुश होगा कुछ पाकर, एक वर्ग का मेला लगता खुश होता कुछ पाकर, और इन्हीं के बीच ढूंढ कर मैं अपने चमचे ले आऊं, इन्हीं के बीच से ढूंढ कर मैं अपने चमचे ले आऊं, और बिना झूठ बिन खून खराबे वोट में कैसे पाऊं, बहुत अच्छे। बिना झूठ बिन खून खरा, धन्यवाद, बिना झूठ बिन खून खराबे वोट में कैसे पाऊं, और राजनीति में सत्य अहिंसा के गीत में गाऊं, बिना झूठ बिन खून खराबे वोट में कैसे पाऊं, और हिंदू एक न होने पाए कोशिश ये करता हूं, हिंदू एक न होने पाए कोशिश ये करता हूं, जाति धर्म में बटे लड़े मैं कोशिश ये करता हूं, बटे रहे हिंदू तभी एक तरफा वोट में पाऊं, बटे रहे हिंदू तभी एक तरफा वोट में पाऊं, और लालच देकर एक वर्ग को मैं उनको समझाऊं, लालच देकर एक वर्ग को मैं उनको समझाऊं, बिना झूठ बिन खून खराबे कैसे मैं भड़काऊं,
और राजनीति में सत्य अहिंसा के मैं गीत गाऊं, बिना झूठ बिन खून खराबे वोट में कैसे पाऊं, बिना खून। धन्यवाद सर। बहुत बहुत खूबसूरत रचना रखी एक है घंटा पहले ही तैयार की थी मैंने सर। बीएल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बालकृष्ण गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कवि बालकृष्ण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मेरी कविता का शीर्षक है सत्ता फोबिया। जी। सत्ता फोबिया। लुकमान हकीम ने 24 प्रकार के पागलपन का दिया था ब्यौरा, तब उस समय नहीं था ये एक निगोड़ा। इस पागलपन का शिकार कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी चढ़ मंच पर दहाड़ता है, कभी या गरीबों की बस्तियों में घड़ियाली आंसू बहाता है। डायबिटीज बढ़ी हो या हाई ब्लड प्रेशर, चढ़ा हो बुखार या बदन पे हो खारिश, सूखा पड़ा हो या होती हो बारिश, जगह जगह दौड़ करेगा वह साजिश। महामतलबी, महाभ्रष्ट, महाचोर, जोर जोर से चिल्लाकर करेगा वह शोर। वायदे जितने चाहे भी करवा लो, दंगे जितने चाहे भी करवा लो, घोटाले जितने चाहे भी करवा लो, अबलाओं की इज्जत लुटवा लो, पराई जायदाद पे कब्जा करवा लो, मकड़ी की तरह जाले जितने भी बनवा लो। फंसाएगा वह सदा दूसरों को ही, लड़वाएगा वह सदा दूसरों को ही, भड़काएगा वह सदा दूसरों को ही, मरवाएगा वह सदा दूसरों को ही, पर हरदम नाचेगा जैसे नाचता है मोर। इस पागलपन के रोगी को टीवी पर भी आपने देखा होगा, विधानसभाओं में जूते चप्पल चलाते देखा होगा, लोकसभा में सरकार की कुर्सी हिलाते देखा होगा। डॉक्टरों के पास नहीं है इस रोग का निदान, जिससे हो जनता का कल्याण। ये महाचोर अंधों से वोट बटोरने में लगा है। उद्यम सुभाष भगत सिंह को पुनः आना होगा, इस छूत के रोगी को भारत से हटाना होगा, तभी भारत के लोग चैन से जी सकेंगे, गंगा यमुना का स्वच्छ जल पी सकेंगे, शुद्ध पर्यावरण में जी सकेंगे, तभी होगा मेरे भारतवासियों का कल्याण। जब जनता को होगा इस रोगी का ज्ञान, तभी होगा मेरा भारत महान, तभी मेरा भारत विश्व का सिरमौर बन सकेगा। जब ये चोर कभी मोर बन सकेगा, तभी होगा मेरा भारत महान, तभी होगा मेरा भारत महान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रचना बीके गुप्ता जी, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलूंगा अभी, हमारे साथ पालम सैनी जी जुड़े हैं। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर साहब, और मंच पर उपलब्ध सभी कविगणों और विशेष अतिथियों को मेरा नमन। एक था राज, एक थी नीति, एक था राज, एक थी नीति, दोनों में पनपी अगाध सी प्रीति, दोनों में पनपी अगाध सी प्रीति, आपस में उमड़ी अनूठी प्रतीति, अटूट आकर्षण से बनी राजनीति, अटूट आकर्षण से बनी राजनीति। बरसों से ये दोनों गलबहियां डाल आलिंगनबद्ध घूम रहे हैं, बेशर्मी की हदें पार करके सरेआम बीच बाजार परस्पर चूम रहे हैं। राजनीति में सुशासन कब कुशासन में परिवर्तित हो गया पता न चला। राजनीति में सुशासन कब कुशासन में परिवर्तित हो गया पता न चला। भीम व अर्जुन को त्याग वह कब दुर्योधन और दुशासन को समर्पित हो गया पता न चला। अंधा कबूतर अचानक कब बाज हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंधा कबूतर अचानक कब बाज हो गया, धन्यवाद सर, पता न चला। अंधा कबूतर कब बाज हो गया पता न चला। ये गूंगा कब
जबान दराज हो गया पता न चला। ये गूंगा कब जबान दराज हो गया पता न चला, नग्नता की पराकाष्ठा का अविरल प्रदर्शन, नग्नता की पराकाष्ठा का अविरल प्रदर्शन, गिरगिट की प्रजाति से सीधा मन मिलन, न शर्म होती है न ही कोई ग्लानि, न शर्म शेष होती है न ही कोई ग्लानि, न ही कोई संवेदना बस करनी मनमानी, राजनीति बुराई का, राजनीति ने बुराई का हर कीर्तिमान तोड़ दिया, राजनीति ने बुराई का, धन्यवाद सर, राजनीति ने बुराई का हर कीर्तिमान तोड़ दिया, पाप पुण्य और दया धर्म सब कुछ धन से जोड़ दिया, सबको हैरान छोड़ दिया, आत्मसम्मान छोड़ दिया, इसे देखकर गिद्धों ने आसमान छोड़ दिया। बहुत अच्छा। इसे देखकर गिद्धों ने आसमान छोड़ दिया। दोहन व शोषण का मस्त कारोबार, दोहन व शोषण का मस्त कारोबार है, हर आम आदमी इसी का शिकार है, नए जमाने की नई कुरीति जान पड़ती है, नए जमाने की नई कुरीति जान पड़ती है, बेहयाई का दूसरा नाम राजनीति जान पड़ती है, बेहयाई का दूसरा नाम राजनीति जान पड़ती है, राजनीति कुछ भी करने की मानो खुली छूट हो गई, राजनीति कुछ भी करने की मानो खुली छूट हो गई, कर्महीनता कपट अपहरण हत्या धोखा लूट हो गई, इस कलुष सोच और विष कीचड़ पर नूतन भारी रोक चाहिए, इस कलुष सोच और विष कीचड़ पर नूतन भारी रोक चाहिए, मन की गहराई से उपजा लोकहित व समरसता, एक नया आलोक चाहिए, एक नया आलोक चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मालम सैनी जी, बहुत खूबसूरत दर्द बयां किया है आपने राजनीति को लेकर, एक आम इंसान का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और इसके बाद अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं विमल गुगलानी जी। विमल गुगलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बंटवारा है मेरी कविता का शीर्षक, आया आजादी महोत्सव। आया आजादी महोत्सव, खुशियां ढेरों आई, तक बंटवारे की कभी भी भूल ना पाई। तभी राजनीति थी ना। अगर देश का मेरे बंटवारा ना होता, अगर देश का मेरे बंटवारा ना होता तो आज कुछ और नजारा होता। अगर देश का मेरे बंटवारा ना होता तो आज कुछ और नजारा होता। कोई तरसता ना अजमेर शरीफ को, कोई तरसता ना अजमेर शरीफ को, खूबसूरत लाहौर भी आज हमारा होता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। वो भी बैठते आकर किनारे ब्यास के, वो भी बैठते आकर किनारे ब्यास के, मदमस्त रावी की चाल हम भी देख लेते। हम होते पक्षी, हम होते पक्षी सीमाएं लांघ जाते, हम होते पक्षी सीमाएं लांघ जाते, जाकर हम भी पेशावर की मौज लेते, जाकर हम भी पेशावर की मौज लेते। सारे आशिक नजारे लेते ताजमहल के, सारे आशिक नजारे लेते ताजमहल के, पहन जुत्ती कसूरी हम भी ठुमक लेते, पहन जुत्ती कसूरी हम भी ठुमक लेते। बेखौफ कच्चे घड़े पर जहां तैर गई सोहनी, बेखौफ कच्चे घड़े पर जहां तैर गई सोहनी, उस जनाब को हम भी सलाम ठोक देते, उस जनाब को हम भी सलाम ठोक देते। धन्यवाद जी। कोई चादर चढ़ाता फूलों की पीरों फकीरों को, कोई चादर चढ़ाता फूलों की पीरों फकीरों को, कोई माथा ननकाना साहब जाकर टेक लेते, दर्शन कर लेते पंचमुखी हनुमान मंदिर के। हम दर्शन कर लेते पंचमुखी हनुमान मंदिर के, कटास राज शिवलिंग पर जल चढ़ा देते। सारा किया धरा है अंग्रेजों और सियासतियों का, सारा किया धरा है अंग्रेजों और सियासतियों का, वरना दिल्ली कराची मुल्तान
आज एक होते, वरना दिल्ली, कराची, मुल्तान आज एक होते। धन्यवाद सर। बहुत खूबसूरत विमल बुगलानी जी, आपने बहुत ही बढ़िया। बहुत खूबसूरत रचना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत पहली बहुत- बार मैं आई हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ शामिल होने के लिए विमल जी। और धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ संतोष गर्ग जी जुड़ी हैं, कवित्री संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। हाँ जी जी, नमस्कार जी, मंच को नमन। मैं कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं राजनीति अच्छी नहीं है, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। वो भी देश की खातिर तन मन धन हर प्रकार से सब कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले 2 पंक्तियां लिखी हैं, मैं वो सुनाना चाहूंगी। हमें अच्छे लगते मोदी जी, हमें अच्छे लगते मोदी जी, हम भजें सदा ही मोदी जी। उन मक्कारों की बस्ती में, कुछ मक्कारों की बस्ती में जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे सदा ही मोदी जी, जीतेंगे सदा ही मोदी जी। हम साथ आपके मोदी जी, हम साथ आपके मोदी जी। क्षमा करना जी, धन्यवाद। और एक मैंने कुछ पंक्तियां। मेरे देश तुम्हारी फिक्र होती है, तुम्हारी फिक्र होती है मेरे देश, तू किसी का बुरा नहीं करता। मेरे देश तुम्हारी फिक्र होती है, तू किसी का बुरा नहीं करता। करना तो दूर की बात, सोचता तक भी नहीं, सोचता तक भी नहीं। फिर क्यों तेरे अपने ही, फिर क्यों तेरे अपने ही देकर धोखा तुझे, देकर धोखा तुझे करते हैं छेद तेरे दिल में। मेरे प्यारे देश, मेरे प्यारे देश। इतनी सी बस मेरी रचना थी। एक भाषण पर है, कुछ पंक्तियां। भाषण। नेताजी ने भाषण में सुना दिया, नेताजी ने भाषण में सुना दिया, उसकी विधवा पत्नी को दिए जाएंगे 50,000। नेताजी ने भाषण में सुना दिया, उसकी विधवा पत्नी को दिए जाएंगे 50,000। सुनकर कलेजा लगा फटने, क्या ये 50,000, क्या ये 50,000 देंगे, क्या ये 50,000 ला देंगे उसके जीवन में बहार। क्या ये 50,000 देंगे उसके बच्चों को बाप जितना प्यार। क्या ये 50,000 देंगे उसके बच्चों को बाप जितना प्यार। क्या ये 50,000 ला देंगे उसका सुहाग। क्या ये 50,000 ला देंगे उसका सुहाग। क्या ये 50,000 बुढ़ी माँ के मरने के बाद देंगे उसे अग्निदान, देंगे उसे अग्निदान। बहुत बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संतोष गर्ग जी, आपने बहुत अच्छी रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। आज की तारीख में धर्म और राजनीति का गठजोड़ चल रहा है, तो मेरी कविता का शीर्षक है धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति शासन व्यवस्था की एक अपरिहार्य आवश्यकता। राजतंत्र सत्ता पर हावी रहा, राजा, राजा के बाद उसका बेटा राजा करते रहे विस्तार, अपने धर्म का धर्मांतरण होता रहा, कभी तलवार के बल पर तो कभी परिस्थितियों के वश। मंदिर टूटते रहे और सभ्यता चोटिल। आदिकाल से अधर्म का समूल नाश करने, धर्म की स्थापना के लिए न जाने कितने युद्ध हुए, नर संहार हुआ, राजतंत्र धीरे धीरे अस्त होने लगा और प्रजातंत्र का उदय हुआ। प्रजा राजा को चुनने लगी, राजा वही जो मन भाए प्रजा को। फिर राजा के हाथ लगे वो नुस्खे जो प्रजा को लुभाने में रामबाण साबित हुए। प्रजा धर्म जाति अगड़े पिछड़े में बढ़ती रही,
सत्ता धर्म के ठेकेदारों की चौखट पर देने लगी दस्तक। राजनीति तुष्टीकरण, मुफ्त की रेवड़ियों और जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी जैसे छल प्रपंचों में सिमट कर रह गई। प्रजातंत्र में राजाओं की नई जमात ने जन्म लिया। प्रजातंत्र में राजाओं की नई जमात ने जन्म लिया। सत्ता पर कुछ साधन संपन्न परिवारों का आधिपत्य हुआ। परिवारवाद फलने फूलने लगा। परिवारवाद फलने फूलने लगा। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। धर्म और राजनीति का गठजोड़ हावी हुआ सामाजिक एवं विकास के मुद्दों पर। धर्म का वर्चस्व इतना बढ़ा, मजहब और धर्म दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़कर बोलने लगा। धार्मिक उन्माद सत्ता का हिस्सा बना या हुआ सत्तारूढ़। पहन लिया चोला राजनीतिक पार्टियों का और खुले मंचों से होता है अब धर्म की आड़ में प्रहार। शर्मसार है मानवता, निर्दोषों को ढाल बनाकर कर रहे हैं वार। विश्व बटा दो खेमों में तृतीय विश्व युद्ध दे रहा दस्तक। यूएनओ भी है लाचार, संकट का एक ही है उपाय। धर्म और राजनीति का न हो मेल, दोनों फले फूले न मिलकर खेलें कोई गंदा खेल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जी, बहुत खूबसूरत। बेहतरीन। करमवीर मित्तल जी, आपने रचना इस मंच पर साझा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मेरी कविता का शीर्षक है जज्बातों की राजनीति। खूब आता है तुम्हें, खूब आता है तुम्हें यू बात में बात मिलाना। खूब आता है तुम्हें यू बात में बात मिलाना। बात कोई भी हो बचकर निकल जाना। नीति अनीति की बात छोड़ दो, नीति अनीति की बात छोड़ दो। जज्बातों की राजनीति कर जाना। खूब आता है तुम्हें बातों में बात मिलाना। हसीन सब्ज बाग दिखाना, हसीन सब्ज बाग दिखाना। कहकर मुकर जाना, उसकी टोपी इसके सर। हसीन सब्ज बाग दिखाना, कहकर मुकर जाना। उसकी टोपी इसके सर, गधे को बाप बनाना। खूब आता है तुम्हें बात में बात मिलाना। मगर के आंसू रोना, मगर के आंसू रोना। गीदड़ सी दहाड़ लगाना, मगर के आंसू रोना। गीदड़ सी दहाड़ लगाना। और डूबने लगे जब जहाज, और डूबने लगे जब जहाज। शातिर चूहे की छलांग लगाना। खूब आता है तुम्हें बात में बात मिलाना। दिन को रात बताना, दिन को रात बताना। सच को झूठ कहाना, दिन को रात बताना। सच को झूठ कहाना। हर चाल शतरंज की चाल, हर चाल शतरंज की चाल। हुक्म का जिताना। खूब आता है तुम्हें बात में बात मिलाना। कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो रिश्तों का बाजार लगाना। कैसे कर लेते हो रिश्तों का बाजार लगाना। आस की लाठी को रौंद मिट्टी में मिलाना। नीति अनीति की बात छोड़ दो, जज्बातों की राजनीति कर जाना। खूब आता है तुम्हें यूं बात में बात मिलाना। बात कोई भी हो जज्बातों की राजनीति कर जाना, जज्बातों की राजनीति कर जाना। धन्यवाद। बहुत उत्तम, बहुत अच्छे। धन्यवाद शिल्पा गुप्ता जी, बहुत अच्छी रचना धन्यवाद आपने सर। इस मंच पर हमारे साथ साझा की। इसके बाद हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रदीप सेठ सलील जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आदरणीय धर्माचार्य जी को नमन, प्रणाम और मन से जुड़े सभी साथियों का पुनः अभिवादन। कभी कभी सामाजिक स्थितियां और राजनीतिक स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कोई भी रचना धर्मिता, किसी भी तरह की कला की कोई भी विधा शिल्प से ज्यादा कथ्य को रेखांकित करती है। तो इसी संदर्भ के अंतर्गत मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहले 4 पंक्तियां
धुआं उठा जमीन से फलक स्याह हो गया। धुआं उठा जमीन से फलक स्याह हो गया, ख्वाबों का घोंसला यहाँ तबाह हो। धुआं उठा जमीन से फलक स्याह हो गया, ख्वाबों का घोंसला यहाँ तबाह हो गया। क्या गजब करिश्मा सियासत है नाजरीन, क्या गजब करिश्मा सियासत है नाजरीन, हर शख्स इसकी हद में बेगुनाह होगा। कितने भी एडिकेट कर दीजिए, हम तो गुनाहगार हैं नहीं, हम पे तो राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या गजब करिश्मा सियासत है नाजरीन, हर शख्स इसकी हद में बेगुनाह हो गया। 4 पंक्ति और। तिनकों का कफस तोड़ के एक घर बना दिया, तिनकों का कफस तोड़ के एक घर बना दिया, आंख के आंसू को समुंदर बना दिया। तिनकों का कफस तोड़ के एक घर बना दिया, आंख के आंसू को समुंदर बना दिया। मजहब ने उनके क्या दिया बच्चों के हाथ में, मैं रेखांकित कर रहा हूं उनके को। मजहब ने उनके क्या दिया बच्चों के हाथ में, पत्थर चलाने वाला और कातिल बना दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। का कफस तोड़ के एक घर बना दिया, आंख के आंसू को समुंदर बना दिया। मजहब ने उनके क्या दिया बच्चों के हाथ में, पत्थर चलाने वाला और कातिल बना दिया। कौन सी किताब से तहजीब ये आई कि आदमी में भेड़िए का दिल बना दिया। कौन सी किताब से तहजीब ये आई कि आदमी में भेड़िए का दिल बना दिया। कुछ समाज की स्थिति की तरफ मुड़ते हुए 14 के बाद स्थिति निस्संदेह संभवती चली जा रही हैं। उससे पहले पीढ़ियां निकल जाती थी इंसाफ को पाते हुए। अब स्थितियां बदलने की रास्ते पर हैं। आप सावन को नया आयाम देना, आप सावन को नया आयाम देना, हो सके तो आंसुओं को थाम लेना। मैं इधर रोटी के झंझट से घिरा हूं। मैं इधर क्या दिया 14 से पहले, गांव से छोड़ छोड़ के शहर भरे चले जा रहे हैं। सारे परिवार को छोड़ दिया, खेत खलियानों को छोड़ दिया, अपनी मिट्टी को छोड़ दिया। ये दिया 47 के बाद 14 के बीच में। तो उसी के संदर्भ में आप सावन को नया आयाम देना, हो सके तो आंसुओं को थाम लेना। मैं इधर रोटी के झंझट से घिरा हूं, तुम किचन में आंकड़ों से काम लेना। 4 पंक्तियां और उसके बाद एक छोटी रचना। जो छिपे हैं मांद में उनको निकालिए। अभी 2 साल पहले दिल्ली में, कोरोना से कुछ दिन पहले दिल्ली में बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए थे और छोटी छोटी गलियों से निकल निकल के पत्थर और पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे पूर्वी दिल्ली में। जो छिपे हैं मांद में उनको निकालिए, भेड़ियों की शक्ल से चेहरे उतारिए। जो छिपे हैं मांद में उनको निकालिए, भेड़ियों की शक्ल से चेहरे उतारिए। जो पत्थरों पेट्रोल से बलवा मचाए हैं, जो पत्थरों पेट्रोल से बलवा मचाए हैं, चुन चुन के ढूंढिए, नशा उनका उतारिए। यूपी में उतर रहा है। जो पत्थरों पेट्रोल से बलवा मचाए हैं, चुन चुन के ढूंढिए, नशा उनका उतारिए। एक सामाजिक स्थिति के अंतर्गत एक गजल है, छोटी सी गजल है, वो पेश करने के लिए गुस्ताखी करूंगा मैं। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को, कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को, हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को, हर गली बस्ती शहर, हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, ओहदेदार के। स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। अब रिसालों में, पत्रिकाओं में, अब रिसालों में, खबर में, इश्तहारों में यहाँ, अब रिसालों में, खबर में, इश्तहारों में यहाँ रंगीन तस्वीरें छिपाती,
भूख के किरदार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोपड़ी से पार देखें शहर के विस्तार को। हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, संविधान, हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, दस्तूर को, इंसान को और भूख के इजहार को। ख्वाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज है जनाब, ख्वाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज है जनाब। फुर्सत सियासत दे कभी आना इधर दीदार को, फुर्सत सियासत दे कभी आना इधर दीदार को। और कहने में गर्व से कहूंगा कि मोदी जी फुर्सत से सियासत फुर्सत दे या ना दे, वो उनकी निगाह इसी ओर रहती है, हमेशा इस तरफ ही उनकी निगाह रहती है और इन्हीं के लिए वो आगे काम करते चले जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप सेठ जी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ नीरू मित्तल जी जुड़ी हैं, कवित्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी, आप बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमन। तो मेरी कविता है पतंग। ये पतंगे रंग बिरंगी, ये पतंगे रंग बिरंगी उड़ रही हैं आसमान में इठलाती। ये पतंगे रंग बिरंगी उड़ रही हैं आसमान में इठलाती। कौन इनको उड़ाता, कौन इनको उड़ाता, कौन ढील देता, कौन पेच लड़ाता। कौन इनको उड़ाता, कौन ढील देता, कौन पेच लड़ाता। इस बात से अनजान उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही हैं। कभी दूसरे से लड़ती, कभी भिड़ती, कभी कट जाती। कभी दूसरे से लड़ती, कभी भिड़ती, कभी कट जाती। अदृश्य डोरियां, अदृश्य चालक, कोई नहीं देख पाता दूसरे की पतंग। देखिए, सब संकेतात्मक है कि कोई नहीं देख पाता दूसरे की पतंग। यह पतंगों की राजनीति चल रही है निर्बाध, ये पतंगों की राजनीति चल रही है निर्बाध। सभी को रखो भुलावे में कि तुम ऊंचा उड़ सकते हो। सभी को रखो भुलावे में कि तुम ऊंचा उड़ सकते हो। और अचानक, धन्यवाद जी, और अचानक लड़ाओ पेच काट डालो, और अचानक लड़ाओ पेच काट डालो। कभी हिंदू की, कभी मुसलमान की, कभी तेरी, कभी मेरी। कि अचानक पेच लड़ाओ और काट डालो, कभी हिंदू की, कभी मुसलमान की, कभी तेरी, कभी मेरी। ये पतंगे इठलाती रही, ये पतंगे इठलाती रही झूठ के सहारे। और राजनीति के खिलाड़ी लड़ाते रहे पेच, और राजनीति के खिलाड़ी लड़ाते रहे पेच। धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा, तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं, साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बहुत ही पसंदीदा व्यंग्यकार तेज नारायण बेचैन की कुछ पंक्तियों से मैं बात शुरू करूंगा। वो नेताओं पर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, तोप तमंचे छुरे कतरनी, तोप तमंचे छुरे कतरनी, पैने चाकू भेज दिए। सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती हैं। जितने भी थे चुनकर हमने दिल्ली डाकू भेज दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेताओं का चरित्र कैसा होता है, इसी पर बहुत ही प्रख्यात गजलकार हैं दलजीत सिंह रील पंजाब के। वो उनका एक शेर मुझे याद आता है कि यारों एक नेता कहीं खो गया है, यारों एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। यारों एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। और राजनीति कैसी है, समय समय की बात है, समय समय का योग, और लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। क्या बात है। ये राजनीति, आजकल की जो राजनीति है। और क्योंकि आज का विषय राजनीति है, मैं
गजल में बात करता हूं, इसलिए छोटी सी गजल आप सबके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो ध्यान चाहूंगा। मतला यूं कहा है, क्या जमाना क्या दौर आ गया है, क्या जमाना क्या दौर आ गया है, कोतवाल का फैसला करने खुद चोर आ गया है। क्या बात है। क्या जमाना क्या दौर आ गया है, कोतवाल का फैसला करने खुद चोर आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर देखें, जरा आवाज ऊंची करके बोलना यहाँ, जरा आवाज ऊंची करके बोलना यहाँ, आज सच को दबाने व्यर्थ का शोर आ गया है। जरा आवाज ऊंची करके बोलना यहाँ, आज सच को दबाने व्यर्थ का शोर आ गया है। और ये खास शेर, दशा कैसी होगी उस देश की सोचो, दशा कैसी होगी उस देश की सोचो, जहां योगियों के हाथ राजनीतिक जोर आ गया है। दशा कैसी होगी उस देश की सोचो, जहां योगियों के हाथ राजनीतिक जोर आ गया है। और ये इशारा, अब क्या आशा करें अच्छे दिन आने की, अब क्या आशा करें अच्छे दिन आने की, सबको भरमाने यहाँ बातूनियों का सिर मोर आ गया है। अच्छा, अब क्या आशा करें अच्छे दिन आने की, सबको भरमाने यहाँ बातूनियों का सिर मोर आ गया है। और ये मक्ते का शेर देखें, कलम जो मोहब्बत के हर्फ लिखती है साहिल, कलम जो मोहब्बत के हर्फ लिखती है साहिल, अब राजनीति पर भी उसका गौर आ गया है। कलम जो मोहब्बत के हर्फ लिखती है साहिल, अब राजनीति पर भी उसका गौर आ गया है। क्या जमाना क्या दौर आ गया है, कोतवाल का फैसला करने खुद चोर आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बहुत साहिल बहुत सिंह धन्यवाद। जी, आपने बहुत 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 धन्यवाद खूबसूरत सर। रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इसके बाद धन्यवाद अब सर। हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ गीता मंजरी मिश्रा जी जुड़ी हैं, उनकी कुछ रचना हम सुनना चाहेंगे। नमस्कार। अपनी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। अभिनंदन। राजनीति में हम केवल नेता को देखते हैं, पर नेता कैसे बनते हैं जनता ही बनाते हैं ना। उनकी तरफ हमने उनकी बातें बोलना भूल ही जाते हैं। एक बार अगर जनता जाग जाए तो शायद राजनीति वही कर जाए। मेरी कविता अभिनंदन। अभिनंदन की करो तैयारी, अब जनता की बारी। अभिनंदन की करो तैयारी, अब जनता की बारी। सहस्र कोटि चरण बंदन हो, अब जनता की बारी। ले आते जो प्राण खींच कर वसुधा की जठर से, सुमन सुगंधित कर देते स्वेद अश्रु शोणित से। सहस्राब्दी तक घिस पिट कर अब बन चुके तलवार दुधारी। बह गए सारे अश्रु नयन से, चिटक रही उनसे चिंगारी। 5 खिलौनों की दुकानें, भारी छूट की हल्ला बोल। हुनर उन्हीं की, नक्काशी उनकी, पुतला उनका उनसे मोल। हाथों में कुछ भीख डालकर राजधर्म निभा दोगे, अनल अनल से निकले अंगारों को कहाँ छुपाओगे। सभी केवल रेवड़ियां बांटने लग गए हैं। अब जनता की ही कलम से राजपत्र होंगे जारी। ताज और तख्त सब उनका है, हो अभिनंदन भारी। सहस्र कोटि चरण बंदन हो, अब जनता की बारी। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत, सुंदर, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा। गीता बहुत धन्यवाद। मंजरी जी, आपने बहुत सुंदर रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा इस आज के कार्यक्रम के समाप्ति के लिए। और हमारे साथ जो आज जुड़े हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ जो जुड़े हमारे जितने भी कवि इस मंच पर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो रहे आज के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। राजीव निशाना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।